जय माता जी के सभी को। गुरुवर के आदर्शों पे अब सतत चलते जाएंगे। साधना की अग्नि में हम स्वयं को नित्य तपाएंगे। राग द्वेष और नफरत को अब न गले लगाएंगे। शिष्य धर्म निभाकर हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। स्वयं के लिए जिए अब गुरु के लिए जी कर दिखलाएंगे। स्वयं के लिए जिए अब गुरु के लिए जी कर दिखाएंगे। नवयुग के महायज्ञ में समिधा हम बन जाएंगे। नवयुग के इस महायज्ञ में समिधा हम बन जाएंगे। आज का विशेष अंतः अनुभूति गुरु दरबार से जुड़े रहो। अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर फरीदाबाद से मैं प्रतिभा अपना अनुभव साझा करने जा रही हूँ। एक दिवस साधना में मुझे एक पतंग दिखाई दी। वह आसमान में बहुत ही ऊंची दिखाई दे रही थी, पर थोड़ी ही देर में मुझे ये एहसास हो गया कि वह पतंग कट चुकी है। वह ऊपर नहीं उड़ रही थी बल्कि नीचे गिर रही थी। मैंने साधना में ही महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप इस दृश्य से मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मेरे इतना पूछते ही गुरु महाराज जी अंतर जगत में प्रकट हो गए। वाइट कलर के वस्त्र पहने वे अपने आसन पर विराजमान थे। मुझे समझाते हुए कहने लगे, पतंग तब तक ही ऊंची उड़ पाती है जब तक वह डोर से बंधी रहती है। पतंग तब तक ही ऊंची उड़ पाती है जब तक वह डोर से बंधी रहती है, और डोर से टूटते ही वह कुछ देर तो आसमान में उड़ती दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही समय में वह नीचे की ओर गिरने लगती है। इसी तरह जब एक साधक गुरु दरबार से जुड़ा रहता है, गुरु आज्ञा रूपी डोर से बंधा रहता है, वह नित्य आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। गुरु दरबार से विलग होने के पश्चात हो सकता है उसे यह एहसास ही ना हो कि अब उसके जीवन में गिरावट आना निश्चित है, लेकिन कुछ ही समय में वह अपने जीवन को नकारात्मकता समस्याओं में उलझा पाता है। जीवन में आने वाली गिरावट दिखाई देने लगती है। एक साधक के लिए गुरु दरबार से जुड़े रहना अति अनिवार्य है। गुरु दरबार से जुड़े रहना अति अनिवार्य है। साधना के द्वारा, सेवाओं के माध्यम से, सत्संग के कारण यदि वह गुरु दरबार से जुड़ा रहेगा तो उड़ता रहेगा। यदि वह गुरु दरबार से जुड़ा रहेगा तो उड़ता रहेगा। ऐसी सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है, अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अंतः अनुभूतियों को अवश्य पढ़ें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में भी इन अनुभवों को ज़रूर साझा करें। जय महाराज जी के आप सभी को। लाखों तुम्हारे भक्त महान, सब मुझको उनमें शामिल करोगे कब? लाखों तुम्हारे भक्त महान, सब मुझको उनमें शामिल करोगे कब? हर हाल में तुम्हारा होना चाहता हूँ, हर हाल में तुम्हारा होना चाहता हूँ। हे गुरुवर मेरी पुकार सुनोगे कब? मेरी पुकार सुनोगे कब?